Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fourth year class and welcome to your online classes. Today is your first online lecture और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने जो एसेस हैं जो बुक कल मैंने आप लोगों को बताई थी अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेस। उस बुक को हम स्टार्ट करेंगे और उस बुक में फ़र्स्ट ऐसे है आपका पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज़ एन एसे के एसे क्या है। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू विद आर्गूमेंट। इट मीन्स एन अटेम्प्ट और अ डिस्कशन इन एन एफर्ट टू पुट अक्रॉस पॉइंट्स ऑफ व्यू। कि इसका मतलब ये है कि ऐसे जो है एक ऐसी बहस होती है जो हम दूसरों तक कन्वे करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ओके जी, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर फर्स्ट ऐसे पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली ख़ान। इनफैक्ट जो ऐसे है आपके सिलेबस में शामिल ये स्पीच का एक एक्सट्रैक्ट है जो कि लियाकत अली ख़ान ने कैंसस यूनिवर्सिटी में 1950 में डिलीवर की थी व्हेन ही वाज ऑन एन ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका एज अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कि एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने स्पीच अमेरिका में डिलीवर की ये वो है। और लियाकत अली ख़ान ने इस स्पीच में डिस्कस किया था कि काज व्हाट आर द काजेज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान बनने की रीज़न्स क्या थी। और उन्होंने बताया कि द मेन रीज़न ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ टू नेशन थेरी कि दो कौमी नज़रिया जो थी वो इसकी बेस बना। फिर इसके बाद उन्होंने इस ऐसे में ये एक्सप्लेन किया है ये जो उनकी स्पीच है उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान एट पार्टीशन और इंडिपेंडेंस कि आज़ादी के वक्त पाकिस्तान की कंडीशन क्या थी। एंड ही आल्सो डिस्कसेस द मीनिंग ऑफ फ्रीडम कि उन्होंने मीनिंग फ्रीडम के मीनिंग्स को डिस्कस किया है। एंड आल्सो ही डिस्कसेस द रोल ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड विद द लेस डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ दिस essay from the very first page. In conferring a degree upon me, you and the University of Kansas City have bestowed upon me and my country an honor for which I cannot adequately thank you. First of all, वो थैंक्स करते हैं कैंसस सिटी का कि जिन्होंने उनको डिग्री जो है वो ग्रांट की है। फॉर माई एड्रेस टूडे आई हैव एडवाइजली चूजन द सब्जेक्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। फिर देन वो एक्सप्लेन करते हैं कि आज का मेरे जो एड्रेस का सब्जेक्ट है वो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आई हैव डन दिस फॉर टू रीजन्स। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव बीन काइंड एनफ टू सेलेक्ट मी एज द रेसिपिएंट ऑफ योर रिकग्निशन इन ऑर्डर टू डू ऑनर टू माई कंट्री rather than to reward me for my inadequate merits. It is fitting, therefore, that in expressing gratitude for your generosity, my country more than myself should speak to you on this occasion. The next paragraph is, in the second place, we live today in an era of widening horizons. लियाकत अली ख़ान क्या कह रहे हैं कि आज की दुनिया जो है वो वाइडनिंग हॉरिजन का इरा ऑफ वाइडनिंग हॉरिजन्स है। इट इज़ इन अ सेंस एन इरा इन विच न्यू कंट्रीज आर बीइंग डिस्कवर्ड क्योंकि ये ऐसा दौर चल रहा है जिसमें जो न्यू कंट्रीज़ हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं। मोर देन 4 centuries ago great explorers from Europe voyaging out to discover the continent from which I hail discover your great land। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आज से 4 centuries ago जो थे यूरोप से कुछ एक्सप्लोरर्स जो थे वो हमारे कॉन्टिनेंट में गए और वहाँ से उन्होंने एक ऐसी लैंड को इन्वेंट किया जहाँ पे आज तुम लोग रह रहे हो। विथ योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड कहते हैं यू विथ योर ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ वर्ल्ड और पॉइज्ड इन अ मोमेंट ऑफ हिस्ट्री व्हेन यू कैन नॉट बट कैरी दैट वेज फॉरवर्ड। यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो अमेरिका है इस मोमेंट में वो इट कैन कैरी ऑल द वर्ल्ड विद इट सेल्फ कि पूरी दुनिया को साथ लेकर चल सकता है। इफ़ आई मे बी परमिटेड टू से सो दैट डिस्कवरी ऑफ एशिया हैज़ नॉट येट बीन अकॉम्प्लिश्ड कि अभी तक जो एशिया की डिस्कवरी थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। इनफैक्ट इट हैज़ ओनली जस्ट बिगन। इन स्पीकिंग टू यू टुडे आई ट्रस्ट आई शैल बी ऑफ सम असिस्टेंस to you in discovering a part of Asia which I know well and which is very dear to me, and in pointing out some of the links that destiny is forging between your people and ours। लियाकत ख़ान एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी कंट्री में और जो हमारा कंट्री है उसमें देर आर सम
links. First of all, he explains Pakistan is a new state. सबसे पहले वो क्या एक्सप्लेन करते हैं कि पाकिस्तान एक नई स्टेट है, और टू बी मोर एग्जैक्ट अ न्यू डेमोक्रेसी. कहते हैं इज़ अ न्यू स्टेट एंड आल्सो अ न्यू डेमोक्रेसी. एज अ डेमोक्रेसी इट इज़ नॉट येट 3 years old, कि एज अ डेमोक्रेसी इसको बने हुए 3 साल अभी नहीं हुए. देयर वॉज अ टाइम व्हेन योर कंट्री वेयर द ट्रेडिशंस ऑफ सिविल लिबर्टी, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी हैव नो टेकन सच फर्म रूट. कहते हैं देयर वॉज अ टाइम, कि एक वक्त था जब तुम्हारे कंट्री में जहाँ पर जो सिविल लिबर्टी की ट्रेडिशन थी, फ्रीडम की और डेमोक्रेसी की, अभी इतनी कन्फर्म फर्म रूट्स उसकी नहीं थी. वॉज न्यू एंड यंग डेमोक्रेसी एंड मेमरी ऑफ योर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज येट फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ मैन. लियाकत अली खान अमेरिका को ये रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थी अभी तक लोगों के जहनों में फ्रेश है. If you can, in your imagination, reconstruct those times for a little while, you will in many ways be reading the history of Pakistan and of the first 3 years of its new life. यहाँ पे वो सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जब अमेरिका जो था उसकी अर्ली डेज़ और पाकिस्तान के जो अर्ली डेज़ हैं, इनमें देयर एग्जिस्ट अ सिमिलैरिटी. Till 3 years ago, Pakistan was only an ideal and a longing. लियाकत अली खान फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि आज से 3 साल पहले पाकिस्तान जो था वो एक ड्रीम था, एक डिज़ायर थी. इन दी वास्ट सब कॉन्टीनेंट वेयर प्रेजेंट डे भारत एंड पाकिस्तान वर सिचुएटेड एंड वेयर ब्रिटिश हेल्सवे मीन ब्रिटिश रूल्ड. कि प्रेजेंट जो स्टेट है जहाँ पर अब सब कॉन्टीनेंट में जहाँ पर भारत और पाकिस्तान हैं, और जहाँ पे जो ब्रिटिश था वो रूल्ड उसने किया है. There lived 100 million Muslims who for centuries had made this part of the world their homeland. कि उस कॉन्टीनेंट के उस हिस्से में कितने there lived 100 million Muslims थे, and they lived side by side with 300 million others, mostly Hindus who had come to this continent in an earlier era. लियाकत खान एक्सप्लेन करते हैं कि जिस इरा में अब जो भारत है, जो सब कॉन्टीनेंट के जिस इरा में हिंदूज़ और जो मुस्लिम्स हैं वो रह रहे हैं, वहाँ पे 100 मिलियन मुस्लिम्स थे जो कि फॉर सेंचुरी से वहाँ पर रह रहे थे. लेकिन साथ उनके साथ 300 मिलियन हिंदूज़ भी थे जो कि शुरू में वहाँ पर सेटल हुए. एज द डे ऑफ फ्रीडम टू दीज 400 मिलियन पीपल ड्रू नियर. जैसे जैसे इन 400 जो मिलियन लोग थे उनकी आज़ादी का दिन करीब आया, it became increasingly obvious, it became increasingly very clear, ये बात क्लियर होगी that at the end of the British rule the 100 million Muslim would have to live their new life as a perpetual political minority. Perpetual mean forever, eternally. कि जैसे जैसे क्योंकि शुरू में जो सब कॉन्टीनेंट में जो हिंदुस्तान की फ्रीडम की जो फाइट थी वो अगेंस्ट ब्रिटिश थी, कि दे वांट टू फ्री दिस सब कॉन्टीनेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. लियाकत अली खान यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि मुस्लिम जो थे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो 100 मिलियन थी और हिंदुओं की 300 मिलियन थी. और जैसे जैसे ये 400 मिलियन पीपल की जो आज़ादी के दिन करीब आ रहे थे ब्रिटिश रूल से, तो ऐसे समझा जाना शुरू हो गया था कि जो 100 मिलियन मुस्लिम्स हैं वो तो हमेशा के लिए एज अ पोलिटिकल माइनॉरिटी के तौर पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे. लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड द हिस्ट्री ऑफ सेवरल सेंचुरीज हैड टॉट देम that under a dominating majority of 3-1 freedom from British rule would mean to the Muslims not freedom but merely a change of masters. लास्ट लाइन में वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर पाकिस्तान को अलहदा ना किया जाता तो इसका मतलब ये था कि 1 to 3 की जो अंडर डोमिनेटिंग जो मेजोरिटी 3-1 की डोमिनेशन होनी थी 3 मिलियन पीपल की 100 मिलियन पीपल पे, तो इसका मीनिंग क्या होना था कि सब कॉन्टीनेंट ने आज़ाद होना था ब्रिटिश से. बट इट इज़ नॉट अ फ्रीडम फॉर द मुस्लिम्स. ये मुस्लिम्स के लिए इट इज़ मेयरली अ चेंज ऑफ मास्टर्स. इट वॉज नॉट मेयरली अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस डिफरेंस एज डैट फ्रेज इज जनरली अंडरस्टूड. कि अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वट आर द रीजन्स वाई द मुस्लिम्स डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्व्स. कि ये सिर्फ रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं थे. इट वॉज नॉट मेयरली डैट वेयर एज द मुस्लिम्स वर मोनोथीसिस्ट. मोनोथीसिस मीन बिलीव इन वन गॉड. मोनोथीसिस का मीनिंग क्या है? जो कि एक खुदा पर यकीन करते हैं. कि एक क्वेश्चन तो रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं सिर्फ खाली थे कि मुस्लिम जो थे वो वन गॉड पे बिलीव करते थे. हिंदूज़ वर पोलीथीसिस मीन बिलीव इन मैनी गॉड्स. और डेट द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द प्रॉफिट ऑफ अरेबिया. और मुस्लिम जो थे वो अरेबिया के प्रॉफिट पर बिलीव करते थे. एंड इन क्राइस्ट एंड द प्रॉफिट्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट वेयर एज द हिंदूज डिडंट.
द डिफरेंसेस वर इवन मोर परवेसिव, इवन मोर क्लियर। कहते हैं सिर्फ नॉट ओनली देयर वर रिलीजियस डिफरेंसेस, कि वहाँ पर रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं थे, दीज डिफरेंसेस वर प्रेवलेंट इन ऑल फील्ड्स ऑफ देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एंड क्रिएटेड अ मैल एडजस्टमेंट बिटवीन द टू पीपल्स मीन नेशन, कि इन दोनों कौमों के दरमियान एक एडजस्टमेंट जो थी वो अच्छी नहीं थी in almost every situation of their daily lives. The Hindus believed in a caste system. Social differences में क्या आ गया था, हिंदूज जो थे वो कास्ट सिस्टम पर बिलीव करते थे, which made it a sin for those at the top of the hierarchy to eat with the so-called lower human beings, or in some cases even to touch them. Hierarchy means system in which classes, grades of states are ranked. कि ज़ात पात का जो निज़ाम था, कि हिंदुओं में ज़ात पात का ऐसा निज़ाम था कि हाई जो क्लास थी वो जो लोअर क्लासेस के लोग थे उनके साथ वो खाना खाने को गुनाह समझते थे, इवन वो उन्हें टच भी नहीं करते थे। द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन, वेयर एज जो मुस्लिम जो थे वो किस पे बिलीव करते थे, दैट ऑल मैन आर इक्वली क्रिएटेड, regarding even priesthood as unnecessary and a negation of the bond which exists between God and each of his creatures. The next difference आ गया, economic differences भी थे, religious there exist also religious differences, economic outlooks क्या थी were also different थी। The Muslims believed in the right of public ownership for everyone, कि Muslims के जो economic outlook इसमें क्या था, everyone has the right for his ownership whether man or woman, and had laws of inheritance and economic institution, कि मुस्लिम जो थे वो बिलीव करते थे इन द laws of inheritance पे, which unlike those of the Hindus were designed to promote the distribution of wealth and discourage vast unearned accumulations. unearned accumulation का मतलब है gathering of wealth, कि हिंदूज जो थे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, हिंदुओं में जो थी वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी, कि वहाँ पर रिच जो थे वो बहुत रिच थे, जो पुअर थे वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, जबकि मुस्लिम जो थे वो बिलीव करते थे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पर। इसमें हमने क्या पढ़ा कि मुसलमानों ने अलहदा वतन के लिए डिमांड क्यों किया, बिकॉज देयर वर मैनी डिफरेंसेस, देयर रिलीजियन वाज डिफरेंट, नॉट ओनली देयर रिलीजियन वाज डिफरेंट बट आल्सो देयर सोशल थिंकिंग, देयर इकोनॉमिक आउटलुक वर आल्सो डिफरेंट। द मुस्लिम्स जो थे वो बिलीव करते थे इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पे, और जो हिंदूज थे वो बिलीव करते थे कास्ट सिस्टम पे। वेयर एज जो इकोनॉमिक आउटलुक में क्या था, मुस्लिम बिलीव्ड इन द राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, वेयर एज द हिंदूज बिलीव्ड इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे। Okay ji, the next paragraph, but since the Hindus were much larger in number, the Muslims feared that under their domination the culture of the Muslims would suffer a great setback and would perhaps be totally eclipsed. क्योंकि हिंदूज जो थे वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे और मुसलमानों को इस बात का डर था कि अंडर देयर डोमिनेशन, कि हिंदुओं के डोमिनेशन के अंडर उनका जो कल्चर है वो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और हो सकता है कि उनका कल्चर टोटली ख़त्म हो जाए। Furthermore, in a country which was on the whole backward, the Muslims economically and industrially were even more backward, कि एक ऐसे मुल्क में जो बैकवर्ड था, मुसलमानों को इंटेंशनली उनको इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड रखा जा रहा था और इंडस्ट्रियली भी। It seemed certain to them that as an unalterable and perpetual minority, their economic position would grow even worse. मुसलमानों को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर उन्होंने परपेचुअल माइनॉरिटी के तौर पर लाइफ को आगे कंटिन्यू किया तो उनकी जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो और वर्स हो जाएगी। Thus, through the Muslims in that part of the world, freedom from British rule mean practically nothing unless it meant freedom from the domination of the Hindus majority also, कि अगर मुसलमान चाहते थे आज़ाद होना तो उनके लिए ज़रूरी था कि ना सिर्फ वो ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल करें, बट आल्सो जो फ्रीडम थी उनको चाहिए थी फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। These were the main reasons that the Muslims, that the people of that country, people of subcontinent, demanded for a separate country. The demand, next लेखत लिखा क्या एक्सप्लेन करें, the demand was not unreasonable। अब वो लॉजिकली इस बात को साबित कर रहे हैं कि जो डिमांड हमने की वो अनरीजनेबल नहीं थी, as it was made out to be by some people at the time, कि जैसे बहुत सारे लोगों ने उस टाइम कहा, the subcontinent was vast enough for two large countries। फर्स्ट लॉजिक वो क्या देते हैं कि सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया था वो इतना बड़ा था कि वहाँ पर जो टू कंट्रीज़ थे वो सेटल हो सकते थे। द मुस्लिम्स वर न्यूमरस इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट मीन मेक, कि मुसलमान नंबर में इतने ज़्यादा थे कि दे कैन मेक आ नेशन बिगर दैन
most nations in the world. And in the subcontinent, there were large enough areas where they were in majority. It is in these areas that were separated and today from the independent sovereign state of Pakistan. We believed then and we believe now that the demand of Muslims in British India to have a separate state of their own was both on human and geopolitical grounds a very reasonable demand. कि लियाकत अली खान इस बात को साबित करते हैं कि जो मुसलमानों ने डिमांड की वो उनकी ह्यूमन लेवल पर भी दे वर राइट इन देयर डिमांड एंड जो पोलिटिकल जो ग्राउंड्स थी उन पर भी बहुत ही रीजनेबल डिमांड थी. टू मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इट मेंट दी ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर जेन्युइन फ्रीडम. मिलियन ऑफ मुसलमानों को ये अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए कि उनको फ्रीडम मिल सके और उनको सेल्फ गवर्नमेंट उनकी हो. टू मिलियन ऑफ हिंदूज इट गिव द सेम अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग देयर ओन. इसी तरह से हिंदुओं के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो भी अपने कल्चर को अपने तरीके से प्रमोट कर सकें. From the point of view of the world peace, the creation of two independent and comparatively homogeneous states instead of a single uneasy and unwieldy state with great strains and stresses within the body politic was the greatest contribution that could be made toward the creation of stable New Asia. Peace-loving men and women who today lament the strained relation between Pakistan and Bharat, and none laments them more than we do, should at least have this consolation that had Pakistan not been separated from the rest of British India, for more serious and dangerous cracks would have appeared in the subcontinent, resulting in untold upheavals. Potentially, therefore, the creation of Pakistan has by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia. इस पैराग्राफ में लियाकत अली खान किस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जो डिमांड थी बहुत रीज़नेबल थी. अगर उसको डिमांड ये जो उन्होंने डिमांड की थी वो रीज़नेबल इस वजह से थी क्योंकि तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी थी. जो मुस्लिम्स जो थे उनको भी एक अलग अपना एरिया मिल गया जिसमें वो अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते. इस तरह से हिंदुओं के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको अपने कल्चर को वो प्रमोट कर सकें. और इस तरह से एक जो परपेचुअल और फिर उसके बाद लियाकत अली खान ने प्रूव किया कि जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू सेपरेट स्टेट्स जो थी वो फॉर द पीस ऑफ एशिया वाज वेरी नेसेसरी. But it has done more than that. Cast your mind on all the countries of Asia one after another. Almost everywhere you will see intense nationalism. कि अगर आप इर्द गिर्द सारे एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे नेशनलिज्म बहुत सीवियर है, ग्रेट बैकवर्डनेस है, इम्पेशेंस विद colonial rule है, in some greater or lesser degree of democratic rule. But in many of them you will also see internal strains हैं कि अंदरूनी उनमें strains हैं, moral doubts हैं, ideological conflicts हैं, सबके waverings, hesitance and confusions. ओके जी, वेवरिंग हेजिटेशंस एंड कन्फ्यूजन्स. ओके सर, फोर्थ ईयर क्लास आज की ये इतनी ही रीडिंग काफ़ी है. अब आप लोगों को नेक्स्ट हम इसके साथ डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी की बुक पे है, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करने में जस्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी. क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जस्टिफाइड इन देयर डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड इन इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पढ़ा है आज की रीडिंग में कि जो इंडिया के मुसलमान थे वो अपनी डिमांड में कैसे वो जस्टिफाइड थे. And what were the reasons for the creation of Pakistan given by लियाकत अली खान in his speech at Kansas University of America. कि वो कौन सी रीजन्स थी जो लियाकत अली खान ने यूनिवर्सिटी में डिलीवर की. Pakistan and the modern world is the text of speech that Liaquat Ali Khan made at Kansas University. He thanked the university authorities first of all for giving him the honorary degree. Further, he explained the reasons for the demand of a separate homeland for the Muslims of India. इंडिया के मुसलमानों के लिए सेपरेट जो एक होमलैंड था उसकी रीजन उन्होंने एक्सप्लेन की. सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि मुस्लिम जो थे उनकी आइडियोलॉजी और रिलीजियन ही डिफरेंट था. देयर कस्टम्स, लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशन वर डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ हिंदूज. उनके कस्टम्स, उनकी लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस डिफरेंट थी. दे रिप्रेजेंटेड डिफरेंट हिस्ट्रीज, उनकी हिस्ट्रीज डिफरेंट थी. देयर हीरोज, हिस्ट्री, लिटरेचर वर आल्सो different. Both the nations had their own social orders, cultures and modes of living. The hero of one nation was the enemy of the other. The Muslims were the monotheists while the Hindus were polytheists. ये हमने रीडिंग में डिस्कस किया है कि मुसलमान जो थे वो believe in one God whereas the Hindu believe in many God. The Muslims believe in the holy prophet and all the other prophets while the Hindus didn't. The next जो हिंदूज जो थे वो बिलीव करते थे कास्ट सिस्टम पे, whereas जो मुस्लिम्स जो बिलीव करते थे इक्वालिटी ऑफ मैन पे. They neither intermarried nor interdined. They belong to two different civilizations. कि अलग अलग इनकी civilizations थी. Their differences were deep rooted. Moreover, these two nations were different in all walks of life. On these grounds, these two nations could not live together. These were the reasons these nations cannot live together.
आगे लास्ट में इसका कंक्लूजन डिस्कस करते हैं कि टू कंक्लूड इट कैन बी सेड विद फुल कॉन्फिडेंस दैट लियाकत अली खान हैड वेरी लॉजिकली एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ओके जी, फोर्थ ईयर क्लास आप लोगों ने जो रीडिंग की है उसको दोबारा से एक दफ़ा रीड करना है और लर्न आप लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि वो रीजंस क्या थी जो कि पाकिस्तान बनने का सबब बनी। यही जो क्वेश्चन है आप लोगों को पेपर में इस तरह से भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन टू नेशन थ्योरी, कि टू नेशन थ्योरी क्या थी। तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये आंसर हो, यही आंसर है आपका इस क्वेश्चन का भी, टू नेशन थ्योरी पे भी। ओके जी, नेक्स्ट इसके साथ आप लोगों के सिलेबस में कुछ ईडियम्स शामिल होते हैं। आपकी जो की बुक है उसका आई थिंक पेज नंबर है 193 पे। हाँ 193 पे आप उसको ओपन करें ज़रा सारे लोग। ओके जी, 193 पे है आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 10 मार्क्स का आपके पेपर में ये क्वेश्चन आने हैं और ये हम डेली जो 1 पेज है उसको डिस्कस किया करेंगे। फर्स्ट है ABC, जो इसके आप लोगों ने मीनिंग्स और इसके इनके सेंटेंसेस याद करने हैं। ही डजंट नो द ABC ऑफ इंग्लिश। द नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेज, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। फिर बेड ऑफ थॉर्न्स है। फिर नंबर 4 पे अबाव बोर्ड है। नंबर 5 पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। नंबर 6 पे बर्ड्स आई व्यू है कि सरसरी जायज़ा लेना। ही टुक अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द क्लासरूम। नंबर 7 पे ब्लू स्टॉकिंग है। प्रवीण शाकर वॉज अ ब्लू स्टॉकिंग। बोन ऑफ कंटेंशन, बुल इन चाइना शॉप। कैट एंड डॉग लाइफ है। कास्टिंग वोट, चाइल्ड्स प्ले, अ कर्टन लेक्चर के जो बीवी के ताने हैं। एक्सीड टू मान लेना। फिश आउट ऑफ वाटर है आपके सिलेबस में। फिशी स्टोरी, फ्लाई इन दी ऑइनमेंट एंड फूल पैराडाइज, अहमकों की जन्नत। ओके जी, फोर्थ ईयर क्लास नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम इसकी जो पाकिस्तान द मॉडर्न जो फर्स्ट ऐसे है इसकी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका डिस्कस करेंगे और साथ हम ईडियम्स का जो सेकंड पेज होगा उसको डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में जो आप लोगों ने याद करने हैं अपने ईडियम्स जो मैंने अभी तुम लोगों को बताए हैं, नंबर 1 से 18 तक है, फूल्स पैराडाइज तक, इनको अच्छे तरीके से लर्न करना है। और साथ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का उसको याद करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।